ईरान एक गंभीर आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। दिसंबर के अंत में तेहरान के ग्रैंड बाजार में दुकानदारों की हड़ताल से शुरू हुए प्रदर्शन तेजी से पूरे देश में फैल गए हैं। ईरानी रियाल का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचना एक गंभीर चिंता का विषय है। 42 और 50% की महंगाई और आयातित वस्तुओं की बढ़ती कीमतें इस संकट को और बढ़ा रही हैं। इस वक्त एक अमेरिकी डॉलर करीब 1.42 मिलियन रियाल के बराबर है। प्रदर्शनकारियों ने आर्थिक तंगी से आगे बढ़कर राजनीतिक नारे लगाए हैं। ये डेथ टू द डिक्टेटर और शाह के समर्थन में लॉन्ग विद द शाह जैसे नारे लगाए। इन विरोध प्रदर्शनों में छात्रों का शामिल होना, फार्स प्रशांत में सरकारी भवन पर हमला और पुलिस द्वारा टीयर गैस का इस्तेमाल स्थिति को और तनावपूर्ण बना रहा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने प्रदर्शनकारियों की चिंताओं को स्वीकार किया है और सेंट्रल बैंक गवर्नर को बर्खास्त कर दिया है। ईरान में प्रदर्शन से पूरी दुनिया में भी हलचल देखने को मिल रही है। खासकर अमेरिका और इजराइल से अपने लिए एक अवसर वो दो देश देख रहे हैं। चलो आपको बताते हैं ईरान में प्रदर्शन के क्या मायने हैं और इसका क्या प्रभाव हो सकता है। सरकार की रणनीति फिलहाल प्रदर्शन को शांति से दबाने की है। पेजेश्कियन की बातचीत की पेशकश और सेंट्रल बैंक में बदलाव जैसे कदम प्रदर्शनकारियों को शांत कर सकते हैं। अगर रियाल में थोड़ी स्थिरता आती है और सब्सिडी या कर राहत जैसे छोटे उपाय घोषित होते हैं तो प्रदर्शन कुछ हफ्तों में कम हो सकते हैं। ईरान का इतिहास दिखाता है कि आर्थिक प्रदर्शन अक्सर दबाव में दब जाते हैं, लेकिन जनता में सरकार पर भरोसे की कमी इसे अस्थायी समाधान बना सकती है। क्योंकि पेजेश्कियन खुद कह चुके हैं कि समस्याएं हल ना हुई तो शासन मुश्किल हो सकता है। जानकारों का मानना है कि अगर प्रदर्शन राजनीतिक होकर सत्ता परिवर्तन की मांग तक पहुंचते हैं तो सरकार हार्ड लाइन अपनाएगी। भारी संख्या में सैन्य बलों की तैनाती होगी, गिरफ्तारियां और इंटरनेट ब्लैकआउट किया जा सकता है। पिछले 2022 के प्रदर्शन में ऐसा देखा गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। विदेशी हस्तक्षेप के आरोप लगाकर सरकार प्रदर्शन को दंगा करार दे सकती है। राष्ट्रपति पेजेश्कियन पहले ही बाहरी दबाव का जिक्र कर चुके हैं। इससे अल्पकाल में शांति आएगी, लेकिन लंबे समय में असंतोष बढ़ेगा। राष्ट्रपति पेजेश्कियन की सुधारवादी छवि का फायदा उठाकर सरकार कुछ आर्थिक कदम उठा सकती है, जैसे तेल निर्यात बढ़ाना, चीन रूस से व्यापार या सब्सिडी। अगर प्रदर्शन से सबक लेकर बजट 2026 में कर वृद्धि कम होती है तो मध्यम वर्ग शांत हो सकता है। अगर छात्र, मजदूर और व्यापारी एकजुट होते हैं तो 1980 के दशक की जो क्रांति थी वैसा मोमेंटम पकड़ सकता है। रेजा पहलवी के समर्थन और ट्रंप के बयानों से विदेशी प्रोत्साहन मिल सकता है। क्षेत्रीय कमजोरी जैसे सीरिया में असद का पतन, हमास, हिजबुल्लाह की हार रिजीम को अंदर से खोखला कर रही है। अगर सुरक्षा बलों में विभाजन होता है तो रिजीम बदलाव या बड़े संकट की स्थिति बन सकती है। ट्रंप नेतन्याहू मीटिंग में ईरान की चर्चा और ट्रंप का नॉक द हेल आउट ऑफ देम बयान इशारा कर रहा है कि अगर प्रदर्शन बढ़ते हैं तो अमेरिका इजराइल अवसर देख सकते हैं। न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम बढ़ाने से नए हमले हो सकते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता की नाम पर प्रदर्शन दब सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था और बिगड़ सकती है, जिससे लंबी अवधि की अस्थिरता का दौर शुरू होगा। ये खबर आपके लिए हमारे सहयोगी कन्हैया ने लिखी थी। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।